हाय, दिस इज आर जे सुविधा आणि आत्ताच तुम्ही एक फंटॅस्टिक गाणं ऐकलं जिनीविनी जिनी, जे माझ्या पर्सनल फेवरेट लिस्टमधलं होतं, जे रोटेशनमध्ये माझ्या मोबाईलवर कायम लावलं जातं. आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी मला एक फोन आला होता की प्रभात रोडवर ट्रॅफिक ओके आहे. सो जर तुम्हाला प्रभात रोडने कुठे जायचं असेल तर जाऊ शकता. तिकडे आत्ता ट्रॅफिक नाही आहे थँकफुली. आणि ह्याच्या पुढचं गाणं जे आता तुमच्यासाठी येते ते अगेन माझं फेवरेट आहे, तमाशामधलं मटर गश्ती. थँक्यू ऑल, कीप लिसनिंग. जाऊं न जाऊं पिया की गली, दबे पाँव पकड़ी गई जो चोरी, चिकने चिकने अंगना है सैया के घर के, मैं चलना भूल गई हूँ सैया से मिलके. अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इंट्रोवर्ट थी तो आपको शायद यकीन नहीं होगा. मैं बात नहीं करती थी. सबसे कम बात करने वाली लड़की आज पूना में एक लीडिंग स्टेशन में आरजे बन चुकी है. ये चीज़ मेरे पापा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी. फ्रैंकली बोलूँ तो मेरे पापा को पता भी नहीं था कि आरजे बनी मतलब क्या हुआ. मैंने जब फ़ोन उठाया आफ्टर 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू आई गॉट थ्रू. वॉइस टेस्ट ऐसे ही देके आई थी और बाद में जब पता चला कि अरे ये तो क्या हुआ, मैं तो सिलेक्ट हो गई, मुझे पता भी नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी. तो पहला फ़ोन पापा को किया और पापा को बोला कि बाबा मी आरजे झाले. सो ही वॉज लाईक म्हणजे तू काय झालीस, मतलब तुम क्या बनी. उन्हें पता भी नहीं था कि आरजे होता क्या है और ये एक सेलिब्रिटी के तौर पे जाएगा. जब उनको एक्सप्लेन किया तब पता चला. तो दैट्स द बैकग्राउंड फ्रॉम विच आई केम. और अब ये है कि यूज टू हो गई हूँ. अच्छा लगता है जब गांव जाती हूँ तो मेरे वही फ्रेंड्स मुझसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं जो कि मेरे आवाज़ के बारे में मुझे टीज आउट करते थे कि अरे तू तेरी वो फ़ोटो देखी उसके साथ थी तू फेसबुक पे, अरे अच्छी बात है यार, तू तो बहुत अच्छे लोगों से मिलने जुलने लगी है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेलिब्रिटीज़ से मिलती हूँ इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा है कि ये रेवोल्यूशन जो मैंने खुद ही से लाया, वो रेवोल्यूशन मुझे एक अच्छा रिस्पेक्ट दिला रहा है. सामने क्यों ना हो लोग अच्छी बातें करते हैं. अब कोई टीज़ नहीं करता है. अब कोई आवाज़ की वजह से या फिर मेरे फिज़िक के वजह से, मेरा फिज़िक और उठना बैठना टिपिकल लड़कियों जैसा नहीं है. मैं जब लड़कियाँ डॉल हाउस या फिर कोई घर घर खेलता था तब मैं कबड्डी खेलती थी. स्टेट लेवल तक कबड्डी खेल चुकी हूँ. तो ये सारे जो भी फीचर्स थे वो अटैच करते थे लड़कों से. तो माँ भी बोलती थी कि मुझे 3 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर वो ऐसे पॉजिटिवली ले रहे हैं मेरा लड़कों की तरह बिहेव करना तो अच्छी बात है. पर फिर भी कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ को लेके जो कॉम्प्लेक्स था वो दिमाग में था. अब मैं हैप्पी हूँ कि वो नहीं है कहीं भी. पहले ये भी लगता था कि कितनी बातें करूँगी अब, तो वो कॉम्प्लेक्स की वजह से बातें ही नहीं करती थी कि शायद बोर ना हो जाए सामने वाला या फिर कहीं इर्रेलेवेंट ना कुछ बोल दूँ. अब ऐसे लगता है अगर बोल दूँ तो बोल दूँ, उसमें क्या है, सामने वाला बोल देगा. उतने फ्रैंक तो होते हैं लोग. इरिटेशन की एक हाइट अगर आती है तो सामने वाला बोल देगा कि बस कर अब यार, बहुत इरिटेट कर लिया. तो मुझे ऐसे लगता है कि जिन टर्म्स पे मैं जी रही हूँ वो मैंने खुद कमाया है. किसी को क्रेडिट नहीं दूंगी. अगर आखिरी स्पीच दे रही हूँ लाइफ का तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि आज मैं जो कुछ हूँ वो इनकी बदौलत हूँ या उनकी बदौलत हूँ. ये कभी नहीं बोलूँगी. ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज आई चेंज माई सेल्फ. और वी कैन पुट इट इन दिस मैनर कि स्ट्रगल किया और यहाँ तक आई हूँ. ऐसा नहीं कि बहुत आगे बढ़ी हूँ. ये सब छोड़ छाड़ के मैंने जैसे बोला कि एक सैक उठाऊँ और कहीं चल दूंगी. मुझे आज ही एक इंटरव्यू में पूछा गया कि 5 साल बाद तुम क्या करोगी. मैं हंस पड़ी. तो उन्होंने लगा कैसी झल्ली लड़की है, ये हंस देगी ऐसे सवालों पे, तो कैसे इंटरव्यू लेंगे. तो मैंने बोला अरे 2 दिन बाद मैं क्या करूँगी मुझे पता नहीं होता है. मैं आज पूना में हूँ, परसों बम्बई रहूँगी, फिर 3-4 दिन बाद शायद मम्मी पापा के यहाँ रहूँगी. मुझे कुछ पता नहीं होता है. पापा मेरे होटल चलाते हैं. एक ख्वाब ऐसा भी है कि उन्होंने लाइफ में कभी भी फर्स्ट हैंड कार नहीं ली है. मुझे बहुत लोग गजनी के वजह से चिढ़ाते थे बिकॉज शी ऑल्सो हैड अ सिमिलर ड्रीम. तो मैं चाहती थी कि पापा को एक ब्रांड न्यू कार लेके दूँ. तो वो भी एक ड्रीम है कहीं ना कहीं कि कभी जिसने लाइफ में खुद के लिए नया कुछ नहीं लिया हो उसके लिए एक अच्छा सा बड़ा वाला गिफ्ट लेके जाना है. तो शायद अगर इफ़ एट ऑल आई हैव सम कॉन्क्रीट एम्बिशन इट्स दैट कि मुझे पापा को एक कार खरीद के देनी है. उनका होटल है वो मुझे रिनोवेट करना है.
लोग जैसे होटल इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं वो नज़रिया बदलना है, क्योंकि गांव में अभी भी वही है कि चाय नुक्कड़ वाली चाय दे दी, बटाटे वड़ा दे दिया और हो गया काम। तो मुझे वो नज़रिया चेंज करना है। ये कुछ भी ना कर सकूँ तो भी जो भी कर रही हूँ उसमें हैप्पी हूँ। ऐसा कोई कॉन्क्रीट नहीं है कि 3 साल बाद मैं यहाँ देखती हूँ खुद को या 5 साल बाद मैं खुद को यहाँ देखती हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इसलिए हैप्पी हूँ शायद, क्योंकि कभी कभार ऐसे हो जाता है कि एक डेस्टिनेशन आप बना लेते हो, वहाँ तक नहीं पहुँचते हो तो बहुत मायूस हो जाते हो। मैंने कोई डेस्टिनेशन ही नहीं बनाया, तो जहाँ जाती हूँ वो जर्नी बहुत वंडरफुल हो जाती है, इसलिए मायूस होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। रोना चाहूँ अगर, तो जैसे मैंने बोला शॉवर ऑन करती हूँ, शॉवर्स में जाके रोती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों के सामने रोना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा स्माइली फेस जो है वो ही सबके सामने रहे, मेरे आंसू किसी को ना दिखे। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट थी शायद, उसका इसेंस है ये कि मैं नहीं रो पाती हूँ सबके सामने। और कभी कभी ऐसे होता है कि मूवी का एक गंदा वाला सीन जो कभी कोई किसी को रिलेट ना हो, मुझे रिलेट हो जाता है और मैं रो पड़ती हूँ। तो ये एक्सट्रीम्स है मेरे। इतना अच्छा एनालाइज कर पा रही हूँ खुद को, ये भी एक तरीके का स्ट्रगल ही है। पहले पहचान नहीं पाती थी कि ये क्या हो रहा है, एक्चुअल कौन से स्टेज में से जा रहे हैं। वो एडोलेसेंस है, ये चाह है कि कोई हमें भी प्यार करे, कोई भी है, कोई भी स्टेज है या कोई भी थॉट प्रोसेस है, उसको आइडेंटिफाई करना मुझे मेरे स्ट्रगल ने सिखाया। मैं पहले ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती थी। ब्लू फेजेस नहीं है लाइफ में कोई भी, मतलब फीलिंग ब्लू कभी होता नहीं है। अगर होता भी है तो बाहर जाऊंगी, एक पेन भी छोटा सा उठाती हूँ तो शॉपिंग करने का वो जो मज़ा है वो स्टेशनरी में निकालती हूँ मैं। गहने या कपड़ों से भी ज़्यादा मैं स्टेशनरी फ्रीक हूँ, तो मैं एक आध पेन उठा लाऊंगी किसी स्टोर से और मेरा दिन बन जाएगा। तो आई फाइंड हैप्पीनेस इन दीज स्मॉल थिंग्स, and I don't say it just for the sake of saying. I literally find happiness in anything that I do. Cool, nice. Cut. One more. The same one? तुझसे नाराज। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा हो, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो है